माइनस में साइन एक्स, बटे का निशान लगाएंगे 1 प्लस और ये लिखा हुआ है आपका साइन 2x, तो इसको लिख देंगे साइन 2x और जे dx। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, cos x ज्यों का त्यों रखेंगे, माइनस में साइन x ज्यों का त्यों रखेंगे। कुछ फॉर्मेट यूज करना है, तो जरा ये देखिए कि 1 जो लिखा हुआ है, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और प्लस में कॉस स्क्वायर x, क्योंकि हम सर्वसमता त्रिकोणमिति में जानते हैं कि ये सर्वसमता होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर मान कितना होता है 1 के बराबर। तो मैंने 1 का यूज करते हुए, सर्वसमता का यूज करते हुए 1 के स्थान पे ये वैल्यू रखती है। इसी प्रकार से साइन 2x ये फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा का अगर फॉर्मूला खोले हम तो कितना होता है 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो 2 साइन x और इंटू में कॉस x और जी कितना है dx। अब आगे बढ़ते हैं, एक ऊपर कितना लिखा हुआ है cos x माइनस के साइन x। अब ये जरा देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जरा देखिए, ए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं मैं बगल पे लिखते जा रहा हूँ, आप जब भी एग्जाम में लगाएंगे तो हमें यूज फॉर्मूला क्या करना है कि जब भी फॉर्मूले का यूज करेंगे इसके तुरंत नीचे लिखना है, ठीक है, या इसके तुरंत बगल में लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये आपका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, काय का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पे कितना लिखा है यहाँ पे साइन एक्स, बी के स्थान पे कितना लिखा हुआ है कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर और जी कितना है dx। अब आपने प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ा हुआ है, प्रतिस्थापन समाकलन कहाँ यूज करना है, जब एक फलन का अवकलन दूसरा फलन ज्यों का त्यों दिया जाए, तो जिस फलन का फलन दिया जाए उस फलन को आप x मान लेंगे, t मान लेंगे, x लिखा है तो t मानना है। तो आप देखेंगे अगर मैं sin x का समाकलन, sin x का अवकलन करूं तो sin x का अवकलन होता है cos x और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। इसका मतलब है इसके अंदर जो कोष्टक में लिखा हुआ है sin x प्लस cos x का अगर मैं अवकलन करूं तो कितना निकल के आ जाता है cos x माइनस sin x। इसका मतलब है इतने पूरे फलन को आप t मान लेंगे तो पूरा पूरा अवकलन ये निकल के आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो मानेंगे, माना कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, माना कि sin x प्लस में cos x, इसको t मान लेंगे, t रखने पर जो माना जाता है उसका अवकलन भी करना है। यहाँ x में फलन दिया हुआ है तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो sin x का अवकलन करेंगे तो कितना होता है cos x और cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x और t का अवकलन करेंगे तो कितना होता है dt अपॉन में dx। यहाँ कुछ नहीं तो एक मानिए और कैंची गुणा कराएंगे, यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा dt बटे एक cos x माइनस के sin x कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो cos x और माइनस में sin x। अब लिख देंगे a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ये सभी मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यहाँ जगह नहीं है, मैं प्रश्न को यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके स्थान पे तो कुछ नहीं रखना है, जिसके स्थान पे कुछ नहीं रखना है उसको आपको ज्यों का त्यों उतारना है। ये लिखेंगे cos x और माइनस के sin x। ए इसके स्थान पे क्या माना है आपने t और स्क्वायर लिखा है तो t स्क्वायर हो जाएगा और dx को क्या माना हुआ है, dx का मान निकल के आया dt और बटे में cos x और माइनस में sin x। तो जी cos x माइनस sin x और cos x माइनस sin x एक कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, क्लियर। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन में t स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन t की घात माइनस के 2 और ये dt। अब
टी पे घात यानी एक्स पे घात एन का समाकलन क्या होता है, जो घात लिखी है उसमें एक जोड़ देते हैं, जो घात बन जाए उसका भाग कर देते हैं। तो एक्स पे घात एन का समाकलन क्या होता है, एक्स पे घात एन का समाकलन एक फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स पे घात एन का डीएक्स करते हैं तो घात में एक जोड़ देते हैं और जो घात बने उसका भाग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टी पे घात माइनस के 2 लिखा है, एक जोड़ देंगे, कितना बचेगा -2 + 1। अब प्रश्न समाप्त होने वाला है इसलिए कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं तो टी पे घात ए माइनस के 1 बचेगा, ए माइनस के 1 बचेगा और प्लस में सी कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो माइनस, ये टी पे घात माइनस में लिखा और नीचे लाएंगे तो इसकी घात को प्लस में बना देंगे, टी पे घात 1 लिखेंगे, 1 लिखा नहीं जाता है और प्लस में सी। अब क्योंकि प्रश्न हमारा x के रूप में है तो t का मान रख देंगे, t के स्थान पे कितना मान है, sin x और प्लस में cos x और प्लस में कितना है c, यही हमारा आंसर है। ठीक, इसको उतार लीजिए। एक बहुत ही एक मजेदार प्रश्न लिया हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस में कॉस क्यू एक्स और बटे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत ही आसान है। हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लीजिए। तो साइन क्यू एक्स और प्लस में लिखा है कॉस क्यू एक्स और बटे में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और जी डी एक्स। क्या करना है, इसके हर का जो ये हर में लिखा हुआ है इसका क्या करना है, सिर्फ अलग अलग भाग करना है। तो अलग अलग भाग कर दीजिए। ये लिखा है साइन क्यू एक्स, बटे का निशान लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और जे डी एक्स। अलग अलग प्रश्न कर लीजिए और इसका अलग अलग भाग कर देंगे। और ये कितना हुआ है आपका, कॉस क्यू एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और जी डी एक्स। आगे देखेंगे इस साइन स्क्वायर जो एक्स है इस साइन क्यू एक्स से कट जाएगा, यानी एक भाग बचेगा सिर्फ। तो कितना बचा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये साइन एक्स बचा हुआ है और नीचे लिखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और जी डी एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये देखिए, एक कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक कॉस एक्स बचेगा। तो एक होगा आपका कॉस एक्स और नीचे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और जी कितना हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ये कि cos x का पूरा पूरा अपलन ऊपर का दिया गया है, तो मैंने आपको नियम क्या बताया, यदि नीचे के फलन का या ऊपर के फलन का जिसका अपलन पूरा पूरा दिया जाए उसको आपको t मान लेना है। ठीक है, तो ऐसे भी हल कर सकते हैं और ऐसा नहीं करना है तो आप इसका क्या करेंगे, अलग अलग भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हल कर सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये लिखा है साइन एक्स, इस cos स्क्वायर एक्स को दो भाग में बांट देंगे तो ये हो गया cos x और 1 ये cos x और ये dx प्लस ये कितना होगा आपका cos x और बटे में sin x और इंटू में 1/sin x, जो स्क्वायर लिखा है उसको दो भाग में बांट दीजिए और ये dx। आगे हल करते हैं तो sin थीटा बटे cos थीटा कितने बराबर होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan x और ये कितना हो जाएगा 1 cos थीटा कितने बराबर होता है, sec थीटा के बराबर, ये हो जाएगा sec और थीटा के स्थान पे x है और ये dx। प्लस का चिन्ह लगाइए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos थीटा बटे sin थीटा कितने के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है और थीटा के स्थान पे कितना है x है। 1/sin थीटा कितने के बराबर होता है, cosec थीटा के बराबर होता है, cosec और थीटा के स्थान पे क्या लिखा है x और ये dx। इनको सही रूप से लिख दीजिए आप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x को पहले लिख दीजिए और tan x को बाद में लिख दीजिए और ये dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x को पहले लिखेंगे और cot x को बाद में लिख देंगे और ये dx। और ये सीधा सीधा आपका फॉर्मूला दिया गया है कि ये आगे हल करते हैं आप कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का dx करते हैं तो ये डायरेक्ट इसका समाकलन दिया गया है sec x का दिया गया है और cosec x इंटू cot x का जो डायरेक्ट समाकलन है वो कितना है, माइनस का cosec x और प्रश्न समाप्त होने वाला है तो यहाँ पे कांस्टेंट c जोड़ देंगे। क्लियर, तो ये डायरेक्ट बिल्कुल सूत्र लिखा हुआ है और ये भी डायरेक्ट सूत्र लिखा है।
कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स का dx कितना होता है, sec x के बराबर होता है, और cos x इंटू cot x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कितने बराबर होता है, माइनस cosec x के बराबर। बस यही हमारा आंसर है। ठीक, इसको उतार लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, cos की पावर 4 2x का dx निकालना है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। हल करने के लिए प्रश्न को उतार लिया जाएगा, cos की पावर 4 2x और j dx। आप क्या करना है कि जो एक cos की पावर 4 2x है, इसको दो भाग में बांट देंगे। एक हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और एक हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। इसको दो बार लिख दिया। अब हम जानते हैं cos स्क्वायर x जब लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला, इसको हम cos 2x के रूप में चेंज करते थे। ठीक है, तो इसको चाहे आप दो बार लिख लीजिए, ठीक, ऐसा होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला होता है कि cos 2x का फॉर्मूला ऐसा लिखना है जो cos से स्क्वायर के रूप में हो, तो 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर? तो cos स्क्वायर x का मान निकालना है हमें, तो कैसे हम निकालेंगे, cos 2x, तो 2 और x के स्थान पे कितना लिखा है, 2x, और 1 इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 2, और पूरे का होल स्क्वायर, और जी कितना है, dx। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक cos 2 दूना 4x हो जाएगा, और प्लस का 1 और बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर, और जी dx। ये कितना हुआ आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर, तो यानी cos स्क्वायर 4x और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और 2ab तो 2 और cos 4x, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4x और जी dx। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक cos स्क्वायर 4x है, इसको फिर इसी रूप में चेंज करेंगे, तो cos 2x के रूप में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, cos 2x, x के स्थान में कितना रखा है, 4x, तो 2 और इंटू में 4x, और प्लस में आता है 1 और बटे में कितना आ जाता है 2, और प्लस में कितना लिखा हुआ है 1, प्लस में 2 cos 4x, और फिर पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ है 4, और ये है dx। इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब जो बटे में 4 है ये बाहर कॉमन है, तो बाहर कॉमन ले लीजिए, महिला कोष्टक लगाएंगे। ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, cos 8x, और बटे में कितना लिखा हुआ है 2, ठीक है, और प्लस में कितना है 1 और बटे में 2, तो ऐसा करते हैं 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जे, और इसका पूरे में साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और जी कितना है dx। इतने का अलग dx करेंगे, इसका dx अलग करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना लिखा है 1 प्लस में 2 cos 4x, और पूरी का आपको क्या करना है dx, और महिला कोष्टक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर होगा, cos x का कितना होता है sin x प्लस का, sin x के स्थान में कितना है 8x। अब 8x का भी अपकलन करेंगे तो 8 आएगा, और समाकलन क्या होता है, जिसका अपकलन आता है वो भाग में जाता है, और प्लस ये कितना लिखा था यहाँ 1 था, यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, 1 का dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 का गुणा होना है तो x/2 कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, प्लस का चिन्ह, 1 का अपकलन करेंगे तो x आएगा, प्लस 2 cos x का अपकलन कितना होता है sin x, और 4x का अपकलन करेंगे तो 4 जो अपकलन आया उसका बटे में करेंगे। ठीक है, और महिला कोष्टक, प्रश्न समाप्त होने वाला है, तो सी कांस्टेंट जोड़ देंगे, काट दीजिए, जिससे करता है 2 दूना 4। तो आगे बढ़ते हैं, 1/4, और जी कितना हो गया साइन 8x और 8 दूना 16, प्लस में जी कितना होगा x/2, फिर प्लस ये कितना बचा है x, प्लस में साइन 4x, और प्लस में कांस्टेंट c। बस यही आंसर। ठीक,
तो यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। और ज़्यादा आगे हल करना हो तो x और x/2 को साथ में ले सकते हैं। कितना आ जाएगा 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं साइन ऑफ इंटीग्रेशन मान द पुस्तक, और साइन 8x बटे में 16 प्लस में आधा जी है, एक जी है तो 1.5 हो जाएगा, 3x/2 प्लस में साइन 4x और प्लस में c कांस्टेंट।